उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जब रिहाना उस मेंशन में रहने आई थी तब लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। एक बंदा कह रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि उस डेंजर जगह में कोई रहने आया है? और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, वो रूबल फैमिली की प्रिंसेस है। और ये सुनते ही जो दूसरा बंदा होता है वो पूरा तरह से शॉक हो जाता है और कहता है, क्या प्रिंसेस पागल हो गई है? और तब से उसको ना क्रेजी लेडी बोलकर कहने लगे। और उसके बाद वापस से अपने सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जो रेस्टिन होता है उसने रिहाना के सामने अपना स्वॉर्ड रख रखा होता है और वो सोच रहा होता है इसने हर किसी को राख में जला दिया। इसकी जो पावर लिमिट है ये मैं सोच भी नहीं सकता। उसके बाद जो रेस्टिन होता है वो अपनी रिहाना से पूछता है, वैसे तुम वेरोनिका के पास क्यों गई थी? क्या तुम्हारा प्लान ये था कि तुम उसको ब्रेन वॉश करके अपना सबऑर्डिनेट बना सको? और ये सुनते ही जो रिहाना होती है वे कहती है कि क्या सबऑर्डिनेट? और वो सोच रही होती है क्या बकवास कर रहा है ये बंदा। और उसके बाद उससे कहती है, आखिरकार तुम मुझसे क्यों पूछताछ कर रहे हो? तुम्हें तो उन लोगों से पूछताछ करना चाहिए क्योंकि ये लोग आए थे मेरे ऊपर हमला करने के लिए। और तभी जो वहाँ पे मैजिशियन होता है वो चिल्ला के कहता है, रीट रीट। और यह कहते ही वो हर किसी के नीचे ना एक मैजिक सर्कल क्रिएट कर देता है जिससे वो सारे के सारे लोग वहाँ से टेलीपोर्ट होके निकल जाते हैं। और इसको देख के जो रिहाना होती है ना वो चिल्लाते हुए कहती है, वे लोग भाग गए बस तुम्हारी वजह से ड्यू। लेकिन जो रेस्टिन होता है ना वो कुछ भी नहीं करता और उल्टा उसी से कहता है, इस दुनिया में ऐसा एक भी मैजिशियन नहीं है जो ब्लैक मैजिक करता हो और इसीलिए कोई तुम्हें सिखा भी नहीं सकता है और ना ही पास डाउन हो सकता है। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है वो कहती है, इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैं डीमन किंग हूँ जस्ट बिकॉज मुझे ब्लैक मैजिक आता है? लेकिन अंदर से उसे भी पता होता है कि वो रेस्टिन को बेवकूफ बना रही है जबकि असलियत में वही डीमन किंग है। और उसके बाद रेस्टिन से कहती है, यहाँ पे मैं विक्टिम हूँ, यहाँ पे ये बात नहीं है कि मैंने डार्क मैजिक कहाँ से सीखा या मुझे कैसे आता है। फिलहाल के लिए ये बात मेन है कि उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया। और उसके बाद जो रेस्टिन होता है वो कहता है, मेरे जो प्रेटर्स थे वे डीमन किंग के कर्ज से सफर कर रहे थे और लोग मर गए, लेकिन एक बंदा जिसको कि वही कर्ज मिला बट वो सरवाइव कर गया। इसीलिए तुम मेरे ऊपर अटैक करो, अगर मैं बच जाता हूँ तब मैं तुमको बता पाऊंगा कि तुम डीमन किंग हो या नहीं। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है वो घबराते हुए कहती है, आखिर मैं तुम्हारे ऊपर कैसे अटैक कर सकती हूँ? लेकिन तभी जो रिहाना के अंदर की डिमोनिक एंटिटी होती है उसे कहती है, उसको मार डालो, यही तुम्हारे लिए परफेक्ट टाइम है। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है वो भी सोच रही होती है कि हाँ, अगर मैं इसको मार देती हूँ तब मुझे घर की ओनरशिप मिल जाएगी, उसके बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और ये सब सोच के वह बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और यहाँ पे जो रिहाना होती है ना उस डीमन के हाथों ब्रेन वॉश होने ही वाली होती है कि तभी उसके सामने उसका बटलर आके उसे रोकते हुए कहता है, अरे रुको एक मिनट यार, इतनी जल्दी क्या है? आपको शायद यहाँ पे कोई गलतफहमी हो चुकी है। हमारी जो लेडी हैं उनकी पावर देखने में बहुत ज्यादा टेरिफ लगती हैं, लेकिन वो अपने पावर से पानी को गर्म करती हैं, मेंशन को हमेशा गर्म करके रखती हैं। और इस तरह की तारीफें करने लगता है। और वो कहता है, अगर मेरी लेडी
डीमन किंग हुई तब भी मैं बिल्कुल भी बिना शक के कह सकता हूँ वो इस दुनिया की सबसे अच्छी डीमन किंग होंगी। और ये सुनते ही जो रियाना होती है ना, वो उससे कहती है अच्छा तो तुम भी सोचते हो कि मैं एक डीमन किंग हूँ। और हाँ, इन सब का ये चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे वेरोनिका आ जाती है और इन सब को देख के कहती है आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम ड्यूक के मेंशन की तरफ देखते हैं जहाँ पे जो ड्यूक का बटलर होता है उसने उन सब लोगों को मार दिया होता है जो कि रिहाना के ऊपर हमला करने गए थे और इनको उनकी आइडेंटिटी पता चल गई थी। और उन सबको मारने के बाद वो ड्यूक के पास जाके कहता है ड्यूक मैंने सबको मार दिया लेकिन एक मेज यहाँ से भाग गया। लेकिन जो ड्यूक होता है ना, वो तो बहुत ज्यादा घबराते हुए कह रहा होता है ऐसा लग रहा है कि इन थोड़े से लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा था, हमें शायद वहाँ पे पूरी आर्मी भेजनी चाहिए थी। और उसका जो बटलर होता है वो कहता है कि ठीक है मास्टर। लेकिन तभी ड्यूक कहता है जल्दी से हमें इन सबको निपटाना पड़ेगा नहीं तो रिमर्स फैल जाएंगी। और रिमर्स की बात सुन के ड्यूक को कुछ आइडिया आता है और वो कहता है कि हाँ रिमर्स, हाँ ये हो सकता है। तुम जितने भी मशीनरी और जितने भी नाइफ्स को जानते हो उन सबको न्यूज दे दो कि डीमन किंग नॉर्थ वेस्ट के जो मेंशन है वहाँ पे अपेयर हो चुका है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 8 खत्म होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।